तो ऑल ऑफ यू, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए आप लोग, जैसा कि नरेशन पढ़ रहे थे, तो नरेशन में मैंने आप लोगों को जो पिछला वाला वीडियो था तो उसमें मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस मैंने आपका स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को एक टेबल बना के बताई थी। कौन सी? पर्सनल प्रोनाउन की टेबल आपको बताई थी मैंने। तो आगे हम लोग कुछ चेंजेस देखते हैं और उसके बाद कुछ सेंटेंस भी देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपने चेंजेस। हमारा असर्टिव सेंटेंस चल रहा था, हम लोग उसी के चेंजेस पढ़ेंगे और इसमें ये जो चेंज होगा वो लगभग चीज़ों में कहीं कहीं और यूज होगा। ठीक, तो देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये चेंज जो हैं, ये जो कुछ चेंज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक, ये आप लोगों को पता होंगे। तो देखिए से को से में ही रखते हैं, ये वर्ब हैं, से को से में ही रखते हैं। ठीक, और सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। ठीक, और से टू, अगर से टू लिखा है तो उसको टेल में चेंज करते हैं। उसमें किस में चेंज करते हैं? से टू को टेल में चेंज करते हैं। और अगर सेज लिखा है तो उसको सेज में, और अगर सेज लिखा है तो उसको सेज में ही चेंज रखते हैं। ठीक, उसको नहीं बदलते हैं। अगर विल से लिखा है, अगर आप में विल से लिखा है, वर्ब अगर दे दी गई विल से, तो इसको हम लोग विल से ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल से ही लिखेंगे। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? विल से ही। और अगर सेड दे दिया, अगर सेड दे दिया, सेड को सेड में ही रखते हैं, सेड को सेड में ही रखते हैं। और अगर सेड टू दे दिया गया, अगर सेड टू दे दिया गया है तो इसको चेंज करके हम लोग टोल्ड में, इसको चेंज करके टोल्ड में, इतना चीज़ आप लोगों को चेंज करना रहेगा लगभग। ठीक, और अगर आ गए तो देखा जाएगा, कहीं अगर बाय द वे सेंटेंस में आ गया तो आगे वो देखा जाएगा। लगभग इतने आप लोग सीख लीजिए। से को से में, और से टू को टेल में, विल से को विल से में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, सेज को सेज में। बस हाँ, इतने सीखना है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चेंज कैसे करना है और इनका भी यूज कहाँ है। आप लोग तो समझ सकते हैं, आप लोग इंटर के छात्र हैं, आप लोगों को तो लगभग चीज़ें पता होंगी कि इसमें चेंज कैसे करना है। ठीक, तो क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसके बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए कुछ और थोड़ी सी चेंज बता देते हैं आप लोगों को। कुछ भाई क्या न करो, रोक दो। चलिए कुछ और चेंज बताते हैं आप लोगों को। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में अगर आप लोगों को कोई डायरेक्ट में दे दिया गया सेंटेंस तो उसको चेंज करने में आप लोग देखिए कैसे चेंज होगा। थोड़ा सा कुछ और रूल हैं। तो देखिए अगर आप लोगों में ये देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा उसमें लगा रहता है, लिखा नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है। ठीक, कॉमा देखिए ये इस तरह लगा रहता है ना, सेंटेंस में इस तरह लगा रहता। देखिए इसको हटा के हम लोग कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसको हटा के कंजक्शन दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कंजक्शन के रूप में दैट लगा दिया जाएगा। ठीक, और देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे, आवश्यक परिवर्तन करेंगे। हम लोगों को जो चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे होता है? यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच लिखा रहता है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक, तो उसमें जो टेंस होगा उसमें हम लोग चेंज करेंगे, आवश्यक परिवर्तन करेंगे जो होगा। ठीक, अगला जो है जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त, रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए जो प्रोनाउन होंगे,
रिपोर्टेड स्पीच में जो यूज किए गए प्रोनाउन होंगे उसमें भी हम लोग चेंज करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आवश्यक बदलाव करेंगे, जो होगा उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई समय, जैसे मान लीजिए टाइम दिया गया है या फिर निकटता सूचक शब्द दिए गए हैं, मान लीजिए जो निकटता सूचक शब्द दिए गए हैं आप लोगों को, तो उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन किए जाएंगे और वो कौन से होंगे वो अभी आप लोगों को आगे एक टेबल बता देंगे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करना है आप लोगों को, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर टाइम दिया गया है या फिर उस जो आवश्यक जो मान लीजिए निकटता सूचक शब्द हैं उनमें भी चेंज करना है, ठीक। आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। चलिए आगे भी रूल चल ही रहे हैं, सब रूल ही पढ़ना है आप लोगों को। अब देखिए रूल कैसे क्या करते हैं, कौन से रूल और पढ़ने हैं आप लोगों को। चेंज इन टेंस हम लोगों को अब पढ़ना है, चेंज इन टेंस। मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था, तो आज हम लोग चेंज इन टेंस देखेंगे, ठीक। चेंज इन टेंस देखेंगे। देखिए पहला रूल नंबर वन हमारा क्या रहेगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टेड स्पीच नहीं रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक, तो उसमें जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा उसमें परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब हम लोग इधर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, मैं एक सेंटेंस लिख के बता दे रहा हूं, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा ही हैज fulfilled all his responsibilities well in time, ये सब इंटर के हैं, ठीक, टफ हैं, बड़े हैं थोड़े, ठीक। तो देखिए आप लोगों को इसमें कैसे चेंज करना है। देखिए ये जो सेज लिखा मैंने बताया आप लोगों को, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर में जब हो, तो देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है कि नहीं, है ना, तब हम लोग जो आगे जो टेंस आएगा उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, ही, देखिए मैंने सेज का बताया था, सेज ही रहता है, तो ही सेज। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट, ही सेज दैट। देखिए ही को कोई चेंज होगा नहीं, ठीक, तो ही को ही रख दीजिए, और हैज मैंने बताया टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देखिए हैज, ही हैज फुलफिल्ड, बाकी देखिए आगे फुलफिल्ड ऑल हिज, आगे वो इसी तरह लिख देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल इन टाइम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच
प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम लोग टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप लोगों को बतानी है वो बता दें, और एक चीज़ फिर चेंज इन टेंस में आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टेंस में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सन बटे 123। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सन बटे 123। ठीक, 1 2 3 सन बटे 123। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे दिए गए हैं, ये जो नीचे दिए गए हैं ये पर्सन लिखे हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, तो देखिए इसको देखिए इतना, और इसको इतना देखिए, इसको ये देखिए। ठीक, तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन हमारा होगा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में इधर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया गया है आप लोगों को, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के किससे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन मतलब अगर आई वी दिया गया, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला होता पार्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है। ठीक, तो अगर आई वी में से अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन दिया गया है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक, और ये देखिए ये जो सेकंड पर्सन का अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए आई वी, यहाँ पे सेकंड पर्सन में आप लोगों को यू दिया रहेगा, यू दिया रहेगा। ठीक, चलिए तीसरा जो थर्ड पर्सन में आप लोगों को ही, सी, इट, दे या फिर और आगे दिया रहता है, कोई नाम दिया रहता है। ठीक, अगर इसमें से कोई चीज दिया गया है तो यहाँ पे भैया लिखा है क्या, एन, एन लिखा है। एन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज। अगर आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट, दे इस तरह से कोई दे दिया गया है तो वो नो चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और उसका नो चेंज। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। एक सेंटेंस आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए रवि सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ जैसे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे चेंज करना। ये रवि तो रवि रहेगा, रवि को रवि लिख दीजिए। सेट टू को चेंज करके मैंने बताया टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड लिख दिया जाएगा। तो देखिए मी को मी, ये ऐसे लिख दीजिए, इतना लिख दिया। ठीक, और अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया। देखिए यहाँ पे देखिए आई प्रोनाउन चेंज, यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है आई। तो देखिए अब इसको कैसे चेंज करना, इसको इस सब्जेक्ट के अनुसार से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग चेंज करेंगे, और इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक, ही आ जाएगा, क्योंकि रवि का प्रोनाउन क्या होता है, रवि का प्रोनाउन ही होता है। ठीक, ये होता है। अब बाकी एम वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, देखिए यहाँ वाज कैसे आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, वाज लग जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे चेंज हुआ। ठीक, इतना थोड़ा आप लोगों को समझाना था, या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं, चेंज इन टेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बताना था, ये टॉपिक छूट गया था तो इसीलिए आप लोगों को बता दिया। ठीक, चलिए देखिए यदि हमारा चेंज इन टेंस में आगे बढ़िए, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं लिख के।
देखिए मैं टेंस के अनुसार आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है आप लोगों को। अभी मैं बता दिया था मैंने कि एम को आज में चेंज करना है, ऐसे ये करना वैसे वो करना, तो वो कैसे करना है ये आप लोग देखिए। ठीक, देखिए पहला जो हमारा रहेगा, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए वर्ब रहती है, वर्ब फर्स्ट रहती है। क्या रहता है? वर्ब फर्स्ट रहता है और डू या डज होता है, डू या डज होता है। ठीक, देखिए इसको चेंज करेंगे वर्ब सेकंड में, वर्ब सेकंड में और डिड में। मतलब कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस रहेगा वो चेंज होके किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? देखिए इधर भी लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब तो समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा देखिए जो इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर होता है, इज एम आर यूज रहता है। ठीक, तो इसको चेंज करके हम लोग लिख देंगे वाज वर, वाज वर। ठीक, प्रेजेंट जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होगा। ठीक, अच्छा ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये कब होगा? मैंने अभी बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ व्हेन, व्हेन लिख के बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए कैसे होगा। ही सेड, ऐसे लिखा होगा, ही सेड, ही वाज सेइंग, ही वाज सेइंग, ऐसे लिखा होगा। ठीक, और ही हैड सेड, ही हैड सेड रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे लिखा होगा। और एक चीज, ही हैड बीन सेइंग, ही हैड बीन सेइंग। इस तरह अगर लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? चेंज ऐसे करेंगे। और आगे भी जैसे अगर मान लीजिए आगे और आएंगे तो वैसे देख लिया जाएगा। ठीक, दो हो गए हमारे। तीसरा देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव होता है, हैज या हैव होता है, तो इसको चेंज करके हम लोग लिख देंगे हैड, हैड में लिखेंगे। ठीक, चलिए चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा वो चेंज होकर किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखिए हैज बीन क्या यूज होता है? हैज बीन यूज होता है और हैव बीन भी होता है, हैव बीन भी होता है। ठीक, तो ये चेंज होके हो जाएगा किसमें? हैड बीन में। किसमें? हैड बीन में। ठीक, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? चारों बता दिया मैंने आप लोगों को, ये देख लीजिए चारों बता दिया मैंने। ठीक, अब उस पे आते हैं, किस पे आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पांचवा जो हमारा देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होके किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए क्या होता है? वर्ब सेकंड होता है। क्या लगी रहती है? वर्ब सेकंड लगी रहती। तो इसको चेंज होके किस में लिखेंगे? हैड प्लस वर्ब
थर्ड में, हैड प्लस वर्ब थर्ड में लिखेंगे। ठीक, कोई समस्या आप लोगों को नहीं। चलिए 6 नंबर देख लीजिए। छठा नंबर जो हमारा होगा कि एक चीज इसमें और देख लीजिए यहीं पे अगर इसमें डिड भी लगा है तब आगे डिड होता है ना, मैंने अभी आप लोगों को उस पे बताया था आगे, उसमें वहाँ पे देखिए वहाँ बताया था मैंने, तो डिड भी होगा तो वैसे ही आगे चेंज होगा। ठीक, चलिए आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर लिखा है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज या वर होता है तो इसको हम लोग किस में करेंगे, हैड बीन में। किस में करेंगे, हैड बीन में। ठीक, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। थोड़े चेंज देख लीजिए और एक देखिए थोड़ी खांसी आ रही है। हैड अगर लिखा है देखिए अगर आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो इसको हम लोग उसी में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक, मतलब कि ये 7 नंबर है। अगर हैड दिया है तो हम लोग हैड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, हैड ही रखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। ये 8 नंबर है। हैड बीन अगर लिखा है, हैड बीन अगर लिखा है तो उसको हम लोग हैड बीन में ही रखेंगे। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। मान लीजिए चलिए इसमें 2 ये मतलब 2 में चेंजेस नहीं होंगे कोई। ठीक, और आगे देख लीजिए फ्यूचर में आ जाते हैं हम लोग। फ्यूचर में आ जाते हैं हम लोग। अगर फ्यूचर में जैसे आप लोगों को विल दिया है, अगर विल दिया है तो इसको हम लोग उड कर देंगे। विल दिया है कहीं पे अगर तो उड कर देंगे। और अगर शैल दिया है, अगर शैल दिया है तो हम लोग लिख देंगे शुड। शैल दिया शुड लिख देंगे। थोड़ा इधर और लिख देते हैं। ठीक, नीचे हो सकता है स्पेस कम है। ठीक, अगर आप लोगों को कैन दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कुड। कैन दिया है तो क्या लिख देंगे, कुड लिए, कुड दिए। ठीक, अगर आप लोगों को मे दिया है, अगर मे दिया है तो इसको चेंज करके हम लोग लिख देंगे माइट। क्या लिख देंगे, माइट। ठीक, चलिए और चीजें थोड़ी देख लेते हैं। देखिए ये चीजें, ये जो मैंने बताई, ये चीजें बताई मैंने। अगर विल शैल कैन में इस तरह दिया है तो इसमें तो चेंज करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप लोगों को उड शुड कुड माइट इसमें दे दिया गया तो भैया उसमें चेंज नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक, ठीक है, आज चेंज इन टेंस में आप लोग लगभग जितनी चीज़ें थी सब सीख गए हैं। अब आप लोगों को मैं सेंटेंस करके कुछ दिखाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। ठीक, अगले वीडियो में हम सेंटेंस चेंज करके आप लोगों को बताएंगे। और आशा करता हूं कि जितना मैंने आप लोगों को बताया है ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। और आगे अभी कुछ और रूल हैं, कुछ और चेंजेस हैं, वो आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक, और आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट जो नए जो मतलब रूल रहेंगे उसमें मिलते हैं, कैसे पढ़ना है आगे, कैसे सेंटेंस चेंज करना है। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर मैंने जो जितना पढ़ाया है, अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि उनका भी बोर्ड पेपर है, उनको भी पढ़ना है। ठीक, चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।